उत्तर प्रदेश के तमकोही राज विधानसभा 331 विधायक प्रत्याशी डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि युवा का उल्टा वायु होता है और युवा तथा वायु का रूप बहुत मायने रखता है। इस दौरान युवा प्रत्याशी डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि अगर जनता मेरी विधानसभा में भेजती है तो युवाओं को रोजगार और पूरे विधानसभा में विकास की गंगा को बहाया जाएगा। इसी क्रम में डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि जनता मुझे कम से कम एक बार मौका जरूर दे ताकि उनकी सेवा करने का मौका मुझे पद मिलने पर पूरा किया जा सके। इस प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रत्याशी डॉक्टर के गुप्ता के साथ काफी युवा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के गुप्ता निस्वार्थ भाव से हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, इसका पालन जनता को देना चाहिए। टीम आज तमकोही राज विधानसभा 331 विधानसभा में उपस्थित है और कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव होने अभी बाकी है, लेकिन क्षेत्र लंबा होता है तो समय भी ज्यादा होता है। अभी से सरगर्मी पूरे विधानसभा में देखने को मिल सकता है और यूपी का मिजाज तय करता है एक एक विधानसभा का मिजाज। जब एक एक विधानसभा का मिजाज पता चल जाएगा क्या है तो पता चलेगा कि यूपी का मिजाज क्या है। बेरोजगारी भारी, जो बेरोजगारी रही है पूरे 5 साल, यह भारी पड़ेगी सरकार पे कि इसका फायदा मिलने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरह का मिजाज है, ये तो तय करेगी जनता। लेकिन आज हमारे साथ है युवा शक्ति मोर्चा के संरक्षक के गुप्ता जी, डॉक्टर के गुप्ता जी हैं। इनसे हम मिलकर बात करते हैं, ये युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं और जब भी जो कोई भी पार्टी युवाओं की जोड़ने की बात करती है तो वो परिवर्तन लाती है और परिवर्तन आता है। परिवर्तन आना स्वाभाविक भी है क्योंकि युवा ही निर्धारण करते हैं, देश और राष्ट्र का निर्धारण युवा ही करते हैं। आइए के गुप्ता जी से मिलकर जुड़ के बात करते हैं। जी सर, पर परिचय दीजिए। देखिए, मैं जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को कि आपने जो मेरा परिचय लेने का जो है एक बहुत अवसर दिया है। मेरे जो संघ का नाम है राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ है और राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक परिवार है। राष्ट्रीय राष्ट्र के लिए, युवा युवाओं के लिए, और शक्ति जब बहुत सारे युवा एक साथ मिलते हैं तो शक्ति होता है और जब सारी शक्तियां एक साथ मिलती है तो संघ और परिवार होता है। तो हमारा जो मकसद है कि जितने भी अपने देश के, जितने भी अपने क्षेत्र के, विधानसभा के जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को जोड़ना और युवाओं को नई दिशा तय करना। मुझे कोई यहाँ पे, मैं अगर विधानसभा में आया हूँ तो मुझे राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मेरा एक मकसद है कि युवाओं को जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो अलग नेता नहीं कर पाते हैं सफ़ेद कुर्ता और पजामा के ड्रेस में, उस चीज़ को बदलने आया हूँ कि युवाओं के लिए कैसे हम रोजगार दें, युवाओं के लिए कैसे हम दिशा दें, कैसे निर्देश दें। ये मेरा अपना युवा शक्ति का एक फंडा है, एक अपना उसका उद्देश्य है। तो 2022 विधानसभा चुनाव में आपकी जो युवा शक्ति है पूरे उत्तर प्रदेश लेवल की है युवा शक्ति, तो किस तरह काम करने वाली है आपकी युवा शक्ति? देखिए, युवा शक्ति तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है और युवा का उल्टा अगर करें तो वायु होती है और जिस तरफ युवा मुड़ जाते हैं वहाँ की हवा बदल जाती है, क्योंकि वायु और युवा दोनों ही गतिमान होते हैं, गति देने का काम करते हैं। तो मैं चुनाव अगर लड़ रहा हूँ तो युवाओं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और युवा ही तय करेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। तो मैं चाहता हूं कि युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवा हमें अपना आशीर्वाद दें और अपने क्षेत्र में एक विकास का गंगा बहाने में हमारी मदद करें। मैं इसी उद्देश्य से इस संगठन के माध्यम से मैं विधानसभा में आ रहा हूँ। तो सर, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं विधानसभा की, सारी सीटों पे आप अपनी उम्मीदवारी का दावा करेंगे या केवल 331 विधानसभा से? देखिए, शुरुआत पहले घर से करनी चाहिए। अगर घर का हमने विकास बढ़िया से किया तो सिंपल सी बात है, एक रोल मॉडल हम बनेंगे और शुरुआत हमारी विधानसभा 331 से होगी और यहीं से रोल मॉडल बनने के बाद हम अगले 5 साल में हम तय करेंगे रणनीति कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पहले हम अपने घर को स्वस्थ बनाएं, स्वच्छ बनाएं, युवा को सामाजिक तौर पर मजबूत बनाएं, उससे हमारी दिशा तय होगी आगे की रणनीति क्या होगी। जी बिल्कुल, पहले खुद सुधरो फिर जग सुधर जाएगा, क्योंकि आप भी जग के एक मेंबर हो और आप देख सकते हैं कितने युवा हैं, अलग अलग युवा हैं, सबसे हम परिचय करवाते हैं और सबका मिजाज जानते हैं कि इनका मिजाज क्या है 331 विधानसभा के प्रति। जी, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मेहराज अंसारी है, मैं गाँव से हूँ। जी, कब से जुड़े हुए हैं आप युवा शक्ति के साथ, के गुप्ता के साथ डॉक्टर? सर, लगभग 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं। हमारे गोल्डन भैया अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उन्होंने इसके बारे में बताया तो इसीलिए हम लोग ज्वाइन किया है। जी, तो क्या लगता है इस बार 331 विधानसभा का क्या मिजाज है? आप यहीं के निवासी हैं कि किसी और विधानसभा के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। जी, क्या मिजाज है इस बार? सर, जैसे सर बोले कि वायु और युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जी जी, कितना पुराना इमारत और वायु चाहे तो गिरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजनी चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी, क्या नाम है आपका? योगेश जी, क्या है मिजाज 331 विधानसभा का? इस बार तो हमें पूरा सपोर्ट है युवा का। युवा का सपोर्ट है डॉक्टर साहब के प्रति? जी बिल्कुल, युवा का सपोर्ट है तो भैया नैया पार है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में युवाओं का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है
और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है, जिसके सर पे चाहे सेहरा बांध दे और जिसके सर पे चाहे सेहरा उतार दे। और जब भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हाईलाइट होता है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हाईलाइट होता है तो परिवर्तन आता है। जापान की मैं बात करूंगा, हिटलर का नाम हाईलाइट हुआ तो परिवर्तन आया। 2014 में मोदी का नाम हाईलाइट हुआ तो परिवर्तन आया। और 331 विधानसभा में युवाओं को लेके अगर डॉक्टर के गुप्ता का नाम अगर हाईलाइट हो रहा है तो परिवर्तन आना कोई स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। जीत के बाद क्या क्या दावे कर सकते हैं आप? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जीत और हार तो होता रहता है, दोनों पहलू होते हैं। जीत को भी स्वीकार करना चाहिए और हार को भी स्वीकार करना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि एक मानव समाज होने के नाते दोनों पहलुओं हर आदमी के साथ होता रहता है जी। अगर मुझे जनता, अगर युवा, अगर बुजुर्ग और हमारे जो सहपाठी और मित्रगण अगर मुझे मौका देते हैं तो मुझे कहने की और वादा करने की आवश्यकता नहीं है जी। मैं ऑलरेडी इतना किया हूँ कि मैं जितना भी करूँगा एक यूनिक होगा और एक अपने आप में एक उदाहरण होगा। मैं इसी तर्ज पे जीतने के बाद एक ऐसा मैं एक मॉडल तैयार करना चाहता हूँ, एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि लोग ये सोचने में मजबूर हो जाए कि काश 5 साल पहले आए होते तो आज हमारे क्षेत्र का विकास कहीं और होता। जी जी, मैं इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर जो है विजयी भी होंगे और क्षेत्र में मौका, सेवा करने का मौका भी मुझे मिलेगा। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अरमान जी, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या बल मिलेगा युवाओं के साथ रह के सर को? हम लोग का यही सपोर्ट है सर के साथ रहने में। युवा शक्ति, राष्ट्रीय युवा शक्ति के संग हम लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के धुरिया मिलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, धुरिया ही मिलिया के जी। तो सर के साथ रह के अच्छा लग रहा है? हाँ, हमको अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ट्रेंड बदलने वाली जो बात इन्होंने कहा कि धोती कुर्ता पहनकर मैं नेतागिरी करना नहीं चाहता हूं, मैं सिंपल रह के भी काम विकास करने में कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षी दिखाऊंगा अपने विधानसभा क्षेत्र को और शुरुआत यहां से किया जाएगा। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो पूरी यूपी में भी चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे थे डॉक्टर के गुप्ता को। कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी, TV1 इंडिया न्यूज।